मैं भगवती पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी में कबीर के पद। आज हम पहला पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर के दर्शन को जान लें, अर्थात कबीर ने क्या कहा है ईश्वर के विषय में। हमने पहले की कक्षा में भी पढ़ रखा है कि कबीर यह मानते हैं कि ईश्वर एक है। हर व्यक्ति की उत्पत्ति, हर प्राणी की, इस संसार के हर प्राणी की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से नहीं जाना जाता है। यह कबीर का मानना है। देखिए, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हि कौं दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भाणे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर, तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक कर जाना, एक एक कर जाना। हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, हम एक ही ईश्वर को जानते हैं। दोई कहे तिन्हि को दो जग। दोई मतलब दो, कहे माने कहता है, तिन्हि माने तीन, को माने को, दो जग मतलब होता है दो जग यानी कि नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन मतलब जिसने, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचाना। किसको नहीं पहचाना? ईश्वर के स्वरूप को। हम तो एक एक कर जाना। कबीर का कहना है कि हम तो ईश्वर को एक करके ही जानते हैं, अर्थात एक ही है मानते हैं। हम तो यह मानते हैं, अर्थात मैं तो यह मानता हूँ कि ईश्वर एक ही है। जो व्यक्ति ईश्वर को दो कहता है, दोई दोई कहता है, अर्थात दो कहता है, यानी कि अलग अलग उसके नाम रख देता है, तिन्ही को दो जग, उनको नरक की प्राप्ति होगी। जिन नाहिन पहचाना, जिसने ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना है कि ईश्वर एक ही है। वो पहले से भी कहते आए हैं कि खुदा और ईश्वर, गॉड सब एक ही हैं, ऐसा पहले से ही कहते आए हैं कबीर। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अलग अलग रूप में ईश्वर को मानता है उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना है कि ईश्वर एक ही है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दे रखा है, एके पवन एक ही पानी। ईश्वर ने इस संसार के सभी प्राणियों के लिए एक ही हवा बनाई है, एक ही पानी बना रखा है और एक ही सब में प्रकाश समाया हुआ है। अर्थात अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए पानी, हवा या प्रकाश अलग नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर ने सब व्यक्तियों के लिए, सब प्राणियों के लिए एक समान हवा, पानी और प्रकाश बना रखा है। एके खाक गड़े सब भाणे। भाणे का तात्पर्य होता है बर्तन, खाक मतलब होता है मिट्टी, गड़े मतलब बने। एके एक ही, कोहरा मतलब होता है कुम्हार, साना मतलब मिलाया। अब एक ईश्वर की एक रूपता के लिए फिर कबीर ने उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि जिस तरह से कुम्हार सभी बर्तनों को एक ही मिट्टी को मिलाकर बनाता है। कोहरा कुम्हार से तात्पर्य है जिस तरह से कुम्हार सभी बर्तनों को एक ही मिट्टी को सान करके गढ़े अर्थात निर्मित करता है, उसी तरह से ईश्वर ने सभी प्राणियों को एक ही प्रकार के तत्व से बनाया है। क्योंकि कहा गया है, शीति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनहु शरीरा, यानी कि सभी प्राणियों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। यह कहा जाता है जैसे बाड़ी काष्ठी काटी, और हर व्यक्ति के पास उनके अंतर में ईश्वर समाया हुआ है। उसके लिए उन्होंने लकड़ी का और अग्नि का, आग का उदाहरण दे रखा है। जैसे बाड़ी, बाड़ी का तात्पर्य होता है बढ़ई। काष्ठ मतलब होता है काठ या लकड़ी, काटे मतलब काटता है। अग्नि मतलब अग्नि को, न माने नहीं, काटे मतलब काटता है, कोई मतलब कोई। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को, काठ को तो काट सकता है किंतु उसकी अग्नि को नहीं काट सकता।
उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर क्या है, ईश्वर समाया। जिस तरह से लकड़ी में आग का गुण विद्यमान है, अर्थात लकड़ी के अगर अलग अलग टुकड़े भी करते हैं तो उनको अगर जलाने के लिए रखेंगे तो उनमें अग्नि का गुण व्याप्त है, वो जलेंगे ही। उसी तरह से अगर यहाँ हम सबको अलग अलग भी माने, लेकिन सबके अंदर क्या है, जैसे व्यक्तियों लकड़ी में जलने का गुण विद्यमान है, उसी तरह से मनुष्यों के, प्राणियों के अंतर में क्या है, ईश्वर विद्यमान है, व्याप्त है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक। सब घटी, घटी मतलब यहाँ पर घड़ा नहीं है, बल्कि घड़े शरीर से तात्पर्य है। अंतर ही मतलब अंतर में, तू ही मतलब ईश्वर, व्यापक माने समाया हुआ है। धरे स्वरूपे कोई, धरे मतलब धारण करता है, स्वरूपे माने स्वरूप, सोई मतलब सोई भी। उसी तरह से, जिस तरह से लकड़ी में जलने का गुण है, उसी तरह से हर घट, घट मतलब शरीर, हर शरीर के अंत में अंदर तू ही व्याप्त है, चाहे तू कोई भी स्वरूप धारण करे। अर्थात हर प्राणी के, हर घड़े के अर्थात हर प्राणी के अंदर ईश्वर व्याप्त है, चाहे वह अलग अलग रूपों में व्याप्त हो, अलग अलग रूप धारण करे, लेकिन सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, इस लुभावने संसार की, लुभाना मतलब लुभावने, जगत मतलब संसार, इस लुभावने संसार की माया को देख करके, माया मतलब मोह माया, जो हमें अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, वो सब माया है कबीर के अनुसार। तो इस लुभावने संसार की माया को देख करके काहिर नर गर्वाना, नर मतलब होता है मनुष्य, गर्वाना मतलब घमंड करना, गर्व करना। हे मनुष्य, तू इस संसार की, इस जगत की, लुभावने संसार की मोह माया को देख करके क्यों गर्व कर रखा है। अर्थात किसी के पास धन संपत्ति होता है तो उसको भी माया कहा जाता है, अधिक धन संपत्ति होती है तो। इसलिए कबीर का कहना है कि इस संसार की माया को देख करके, लुभावने संसार की माया को देख करके, हे नर तुम क्यों मनुष्य, हे मनुष्य, हे नर तुम क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों अभिमान कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, मैं तो निर्भय होकर के कछु नहीं व्यापे, कुछ भी नहीं व्याप्त हो रहा है, कहे कबीर दीवाना। कबीर कह रहा है कि कबीर कह रहे हैं कि मैं निर्भय होकर के कह रहा हूँ कि क्या है, ईश्वर एक है। यह बात मैं निर्भय होकर बिना किसी भय के कह रहा हूँ, अर्थात मुझे किसी का भय नहीं है कि जो कहें कि ईश्वर दो हैं। तो हमें पूरे काव्यांश को पढ़कर यह पता चला कि कबीर ने ईश्वर को एक माना है, जो उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्म संप्रदायों के नाम से पुकारता है, उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। कबीर ने उसके लिए ईश्वर की एक रूपता को दिखाने के लिए, ईश्वर ने सभी प्राणियों को एक समान दिखाने के लिए यह कह रखा है कि जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तनों को बनाता है, उसी तरह से ईश्वर ने एक ही प्रकार के तत्वों से सारे मनुष्यों की, सारे प्राणियों की रचना कर रखी है। हर प्राणी के अंदर में ईश्वर समाया हुआ है, चाहे ईश्वर को हम चाहे वो कोई भी रूप धारण करे। और व्यक्तियों को इस संसार की मोह माया को देख करके, धन संपत्ति को देख करके गर्व करने से न करने के लिए कह रहा है। और कबीर कह रहे हैं कि मैं दीवाना, अर्थात मैं दीवाना जो हूँ, बिना किसी भय के यह बात कर रहा हूँ कि ईश्वर एक है।